399 499 699 इट गोज़ ऑन। आजकल का स्टूडेंट वो एफर्ट नहीं कर पाता, तो मेरा ये इनिशिएटिव था कि मैं उनको बुक्स प्रोवाइड करूं विद लो कॉस्ट। दुनिया में हर शख्स का एक ख्वाब होता है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके और एक अच्छी से अच्छी पोस्ट डेजिग्नेशन को होल्ड कर सके। दुनिया में हर शख्स का एक ख्वाब पूरा नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो इस एजुकेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वो एफर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन सिस्टम में महंगाई सिर्फ स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा महंगाई किताबों की है कि हर शख्स किताब नहीं ख़रीद पाता कि वो पढ़ सके और वह एग्ज़ामिनेशंस में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक शख्स है, श्रीनगर लाल चौक के बीचों बीच एक शख्स है जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो किताब नहीं ख़रीद पाते। लो कॉस्ट पर उन्हें किताबें देकर, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो मार्जिन पर उन्हें किताबें बेचने के बाद उनकी मदद करने वाले एक शख्स जम्मू कश्मीर में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं सानी साहब की। सानी साहब से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्यों ऐसा इनिशिएटिव लेकर सामने आए हैं, इसकी वजह क्या है, उसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगा, आपका खुद का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है? क्वालिफिकेशन है MBA फ्रॉम पुणे। तो उसके बाद इन 2016 आई वेंट हियर इन कश्मीर। उसके बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। बेसिकली मेरे पापा 30 ईयर से ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे। तो क्या होता है कि यूजुअली बुक्स होती है बहुत कॉस्टली, अराउंड 399 499 699 इट गोज़ ऑन। और आजकल का स्टूडेंट वो एफर्ट नहीं कर पाता, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई स्टूडेंट अभी जॉब कर रहा हो प्राइवेट सेक्टर में, जो कि रिसेंटली उसने BTech MBA कोई भी डिग्री की हो, तो उनका स्टार्टिंग पे जो होता है वो अराउंड 8 to 9 to 10,000 होता है। सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज अ बुक विच इज़ ऑलमोस्ट सो कॉस्टली। तो मेरा ये इनिशिएटिव था कि मैं उनको बुक्स प्रोवाइड करूं विद लो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कोई भी बुक मेरे पास होगी जो मैं सेल में रखता हूँ, तो वो अराउंड 599 699 799 इट कीप्स ऑन गोइंग। तो मैं वो हर कोई बुक 150 की उनको मुहैया करवाता हूँ। जी, इन्होंने रेट कट्स बता दिए कि आपको 700 से लेकर के 500 800 1000 कोई भी बुक आपको महज 150 रुपीज़ में मिलती है। सानी साहब, ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि ऐसा करना चाहिए? क्या कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री है इस इवेंट का, कोई कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसके बाद आपने ऐसा करने का सोचा हो? बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है कि जो भी कोई कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल अगर 10 कस्टमर आते हैं तो हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट्स वो परचेज़ कर पाते हैं, तो रेस्ट बोलते हैं कि नहीं ये बहुत कॉस्टली हो, अगर आप हमको 30-40% डिस्काउंट दे सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, उसमें तो मेरे पास मार्जिन कुछ नहीं बचता है, तो इसलिए मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद मैंने दिल्ली में पूरा देख लिया कि किस किस जगह क्या क्या मिलता है। तो उसके बाद मैंने एक इनिशिएटिव किया कि एक ब्लाइंडली कुछ उठाना पड़ता है बुक्स का, तो वो मुझे भी नहीं पता होगा उसमें क्या होगा, बुक्स है क्या है, कौन सी बुक्स है। तो वो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, मैंने परचेज़ किया। तो उसके बाद जब मैंने वो खोला, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बुक्स बहुत अच्छी थी और बहुत सस्ती प्राइस पे मैंने स्टूडेंट्स को मुहैया करवाई। जी, हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक शो आता है डिस्कवरी पे, जिस पे हम लोग ऐसा करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके अंदर से जो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट हो लॉस हो सब आपको हैंडल करना है। लेकिन आपने यहाँ पर लाइव बुक्स का सेटअप आपने स्टार्ट किया, कितने लोग हैं जो आपको इस पे सपोर्ट करते हैं? लाइक कोई आपके पास बैकग्राउंड हो, कोई सपोर्ट आपको? बहुत स्टूडेंट्स सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट आया था कि हम दिल्ली में जाते, दिल्ली में हमको बहुत सस्ती किताबें मिल रही है, और अब हमने ये देखा है कि यहाँ पर भी उसी हिसाब से हमको बुक्स मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में ना आपको वास्ट, मतलब वो वहाँ पे हर कोई मतलब 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये की किताबें बेचते हैं, चाहे यूज्ड हो, प्री यूज्ड हो, इम्पोर्टेड हो, एंटीक्यू हो, कोई भी बुक्स हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने एक अच्छा स्टेप ले लिया, क्योंकि हमको नहीं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 499 की मिलती है किसी भी जगह, तो हमको फिर दिल्ली में जाना पड़ता है, वहाँ पे हम उठाते हैं 150-100 रुपये की बुक्स उठाते हैं। तो इट्स वेरी गुड कि हमारे कश्मीर में भी ऐसा कुछ आ गया। जी,
अब एजुकेशन सेटअप की हमने बात की। स्टार्ट में मैंने कहा था कि एजुकेशन महंगी इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल्स महंगे हैं, एजुकेशन महंगी इसलिए है क्योंकि किताबें बहुत ज़्यादा महंगी है। अब आपने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। उससे बड़ा एक अच्छा जो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव फीडबैक होता है वो होता है फैमिली फीडबैक। आपका फैमिली बिजनेस है, क्या आपकी फैमिली का कहना है इस काम के बारे में जो आपने स्टार्ट किया? बेसिकली जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना अच्छा चलेगा। मुझे बेसिकली मुझे पता था कि देखते ही क्या होगा। उसके बाद मेरा फैमिली जो रिस्पॉन्स था वेरी पॉजिटिव था, गुड फीडबैक। बेसिकली अगर आपको फैमिली एक अच्छा फीडबैक देती है ना किसी काम के लिए, तो आप में वो पैशनेट और आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल और आ जाता है। जी, आपने किताबें सस्ती बेचनी शुरू की है, क्या हम इसमें कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव लिटरेट सोसाइटी की तरफ आपका एक कंट्रीब्यूशन है? और कितना ज़रूरी है इस कंट्रीब्यूशन को, आप कितना ज़रूरी मानते हैं? बेसिकली मुझे लगता है कि ये वेरी इम्पॉर्टेंट एक स्टेट के लिए, एक सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए एक ज़रूरी है कि हम एक एजुकेशनल वो सेक्टर प्रोवाइड करें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि एक तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है। अगर वो जॉब को भी कोई जॉब भी करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उनमें से कम होते हैं जो कि बुक लवर्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटी को एजुकेट करना, एक सोसाइटी को सारी बुक्स प्रोवाइड करना, ये मेरा एम है कि हर कोई बुक जो भी दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो, हर कोई बुक मैं उनको प्रोवाइड करूँ। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट ये कि आप कब तक ये काम करेंगे। सेकंड पार्ट इसमें ये रहेगा कि आपको अगर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एनजीओ सेक्टर से, गवर्नमेंट से, नॉन गवर्नमेंट से, क्या आप वो लेंगे या नहीं? और अगर आप लेंगे तो किस तरह की हेल्प आपको चाहिए कि आप और बड़ा एक नेटवर्क अपना चेन क्रिएट कर सकें? मुझे लगता है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए कि आपको बुक्स विदाउट प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट आप कम से कम 5 रुपये 10 रुपये रखो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब आपके पास बहुत सस्ती किताबें होती है, जैसे 800 की किताब को 150 की मिल रही है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि साउथ वाले यहाँ पे एक तो डिस्प्यूटेड थोड़ा बहुत है, तो साउथ वाले बंद होते हैं, वो वाले बंद होते हैं, श्रीनगर खुला होता है। तो ऐसा अगर हर किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो ये बहुत ईजीली होगा कि हर किसी को एक मतलब कोई ना कोई बुक मिल जाए जो उसकी पसंद की हो, जो उसका वो टेस्ट हो, जिस पे वो फोकस कर रहा है, जो लिटरेचर हो। जैसे यहाँ पे एमए लिटरेचर कर रहे आधे ज़्यादा साउथ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी जगह ऐसा होना चाहिए, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए। जी, सानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में, हमने पहले ही कहा था कि बीपीएल में रहने वाले बहुत बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, तो वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते कि वो पढ़ाई कर सके क्योंकि किताबें महंगी मिलती हैं। अब ऐसे इनिशिएटिव्स यंगस्टर्स जम्मू कश्मीर के सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से सानी साहब एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि 70, 80 अप टू 90% स्लॉट पर आपको बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप पढ़ सकें और एक एजुकेटेड लिटरेट सोसाइटी बन सके, जिसके बाद हर तरह की जो ईविल्स हैं सोसाइटी के अंदर से वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही अगर स्टेप्स इनिशिएटिव सरकार भी ले तो क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल नहीं सकती? ये सवाल है, क्योंकि सरकार हर बार सिर्फ बोलती है और किताबों और कागज़ों तक ही उनके वो इनिशिएटिव्स रह जाते हैं, ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आते। ऐसे यूथ की और ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, ताकि जम्मू कश्मीर एक लिटरेट सोसाइटी बने और एक अपग्रेडेड सोसाइटी बने। कैमरामैन इमरान तारिक और अमजद खान को दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।